दोस्तों 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया, जो भारत में पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस हमले ने भारत के शिक्षा तंत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस आक्रमण के बाद नालंदा में संचित बहुमूल्य ज्ञान का भंडार पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह बहुमूल्य ज्ञान का खजाना आखिर क्या था और बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों नष्ट किया? और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नालंदा कोई राजा का किला या संपत्ति से भरा कोई मंदिर नहीं था, बल्कि एक शिक्षा का केंद्र था। तो फिर इस शिक्षा के मंदिर पर हमला क्यों किया गया? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नालंदा पर हुए आक्रमण को समझने से पहले नालंदा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। यह महत्वपूर्ण स्थल वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों ना, अलम और दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हमें प्राचीन चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के लेखों से मिलती है। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा। उनके अनुसार नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। इसका विशाल कैंपस कई मठों, पुस्तकालयों और सभागारों से युक्त था। माना जाता है कि इसके शिखर काल में यहाँ हजारों विद्यार्थी और शिक्षक रहते थे। यह विश्वविद्यालय करीब 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था, जिसमें 108 ब्लॉक्स थे और 11,000 से अधिक कमरे थे। दोस्तों, वर्तमान में इनमें से केवल 11 ब्लॉक्स की ही खोज की जा सकी है। ह्वेनसांग ने नालंदा में बिताए अपने समय के दौरान पाया कि वहां का ज्ञान जितना गहरा और विस्तृत था, वह उनकी कल्पना से भी अधिक था। नालंदा का मुख्य ज्ञान स्रोत उसके 3 विशाल पुस्तकालय थे, रत्न सागर, रत्न दाड़ी और रत्न रंजक। इन लाइब्रेरीज में 90 लाख से अधिक किताबें और महाग्रंथ मौजूद थे, जो 108 से ज्यादा विषयों को कवर करते थे। यहाँ संस्कृत और पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। नालंदा में वास्तुशास्त्र, यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष और अन्य कई विषयों का अध्ययन होता था। लेकिन समय ऐसा भी आया जब प्राचीन विश्वविद्यालय को विनाश का सामना करना पड़ा। यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से मारा गया, उनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए और छात्रों व शिक्षकों की भी हत्या कर दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया और इसे एक खंडर में बदल दिया गया। यह तब शुरू हुआ जब ह्वेनसांग भारत से चीन वापस गए और अपने साथ 657 बौद्ध ग्रंथ, 150 बौद्ध अवशेष और 520 बक्सों में भरे हुए ज्ञान के खजाने को लेकर गए। वे नालंदा विश्वविद्यालय से कई महत्वपूर्ण ज्ञान जैसे मार्शल आर्ट्स, वास्तुकला, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और चिकित्सा पद्धतियों को अपने साथ ले गए। दोस्तों, नालंदा की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और इसी कारण इसे खत्म करने के लिए कई विदेशी शासकों की नजर इस पर पड़ गई। नालंदा पर 3 बड़े आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमणों के बाद इसे पुनः स्थापित कर लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण विनाशकारी सिद्ध हुआ। पहला आक्रमण मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों द्वारा किया गया था, लेकिन इसे स्कंदगुप्त ने फिर से बहाल कर लिया था। दूसरा आक्रमण बंगाल के गौड़ राजवंश द्वारा 9वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसके बाद राजा हर्षवर्धन ने इसे फिर से बनवाया। दोस्तों, तीसरा और सबसे घातक आक्रमण 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी कबीले से ताल्लुक रखता था। वह 12वीं सदी में हिंदुस्तान पर शासन करने वाली खिलजी वंश का एक सेनापति था और उसे दिल्ली सल्तनत में विशेष पद हासिल करने की लालसा थी। इस उद्देश्य के लिए उसने कई लड़ाइयां लड़ी और बिहार व बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ऐसा करते करते बख्तियार खिलजी एक बार बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने कई उपाय किए, हकीमों के पास गया, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। अंत में किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदा विभाग के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र जी ही उसके उपचार में मदद कर सकते हैं।
हालांकि बख्तियार खिलजी एक मुसलमान था और हिंदू चिकित्सकों से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती गई और कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, वह मजबूर होकर राहुल श्री भद्र जी से इलाज कराने के लिए तैयार हो गया। जब उसने राहुल श्री भद्र जी से मिलने का निश्चय किया तो उसने एक चुनौती भी पेश की। उसने कहा, मैं काफिरों द्वारा दी गई कोई भी दवाई नहीं लूंगा। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझे बिना दवा के ठीक करके दिखाओ। राहुल श्री भद्र जी ने बख्तियार खिलजी का चैलेंज स्वीकार कर लिया और उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। आचार्य जी ने खिलजी को एक कुरान दी और उसे कहा कि इसके कुछ पन्ने उसे रोज पढ़ने हैं। खिलजी ने उनकी बात मान ली और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। चमत्कारिक तरीके से कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और अंततः वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह देखकर खिलजी हैरान रह गया कि सिर्फ कुरान पढ़ने से ही उसकी तबीयत कैसे ठीक होगी। जब उसने उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो आचार्य जी ने उसे बताया, मैंने कुरान के पन्नों पर एक दवाई लगाई थी। मैंने अनुमान लगाया था कि जब आप किताब पढ़ते समय पन्ने पलटोगे तो थूक का इस्तेमाल जरूर करोगे, जिससे आपके अंदर दवाई चली जाएगी। दोस्तों, यह सुनकर बख्तियार खिलजी बौखला गया। उसे गहरी इनसिक्योरिटी और जलन हुई, क्योंकि उसने देखा कि दूसरे धर्म और देशों के लोगों के पास ऐसी शिक्षा और ज्ञान है जो उसके अपने देशवासियों और हकीमों के पास नहीं था। इस विचार ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर उसे इस देश पर राज करना है तो उसे इसकी जड़ों को काटना पड़ेगा, और वह जानता था कि इस देश की जड़ उसकी शिक्षा है। इसलिए उसने फैसला किया कि नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान के स्रोत को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। उसने अपनी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और पूरे परिसर में आग लगा दी। यह हमला इतना भयानक था कि नालंदा 3 महीने तक लगातार जलती रही। उस दौरान विश्वविद्यालय की सभी किताबें, महत्वपूर्ण जानकारियां और अद्भुत संरचनाएं राख में बदल गईं। इतनी किताबें जली कि धुएं को शांत होने में 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया। दोस्तों, अगर एक पल के लिए सोचें तो आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है, चाहे वह चंद्रयान हो या आदित्य L1 या फिर कोविड महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन हो। ये सब तब संभव हो सका जब हमारी ज्ञान की धरोहर हमसे छीन ली गई। अगर आज हमारे पास नालंदा का खजाना होता तो हमारा देश एक और अलग पहचान बनाता। दोस्तों, ह्वेनसांग की लिखी किताबों के आधार पर 19वीं सदी में नालंदा के अवशेष खोजे गए और यह पता चला कि यह कभी ज्ञान का समृद्ध केंद्र था। आज नालंदा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः स्थापना की घोषणा की और इस परियोजना में 17 देशों ने अपना योगदान दिया। यह न केवल भारत की धरोहर और पुनर्जीवित करने का प्रयास है, बल्कि भारत के विश्व गुरु बनने की ओर एक कदम भी है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम अपनी खोई हुई धरोहर और ज्ञान के महत्व को समझें। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपने इतिहास को जानना और सम्मान देना होगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।